कि कसाय में जीना ही नरक में जीना है। समझ में आया? और मंद कसाय में जीना स्वर्ग में जीना है, और कसाय के अभाव में जीना मोक्ष में जीना है। ये स्वर्ग नरक मोक्ष ये स्थानों के नाम नहीं है, ये आत्मा में उत्पन्न हुई अवस्था का नाम ही स्वर्ग नरक है। समझ में आया? अगर मैं तीव्र क्रोध में जल रहा हूँ तो उस समय नारकी के जैसा हूँ, और जब मैं शांत होकर देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति कर रहा हूँ उस समय मैं देव के समान हूँ। और जिस समय मैं न देवता की भक्ति कर रहा हूँ और ना मैं कसाय में जल रहा हूँ, शांत होकर अपने स्वरूप में निमग्न हूँ, तब मैं मोक्ष में स्थित हूँ। समझ में आया? तो यहाँ पर ये बात गहराई से समझना कि जो जीव ऐसा कहते हैं कि हम साहब दया दान पूजा भक्ति तो कर लेते हैं, उसमें तो हमारा बहुत मन लगता है, त्याग व्रत संयम में भी हमारा मन लगता है, लेकिन एकांत में बैठकर तत्व विचार करने में हमारा उपयोग नहीं लगता, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। अभी हमें संसार का कसाय का दुख भाषित नहीं, हमें सिर्फ मोटा मोटी ये दुख भाषित हुआ कि अगर हम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करेंगे तो नरक चले जाएंगे, और नहीं करेंगे तो बढ़िया गति हो जाएगी। अथवा थोड़े जो मुमुक्षु हैं वे इसमें स्वाध्याय को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खाली दयादान पूजा भक्ति नहीं करते, वे स्वाध्याय करना सीख लेते हैं। तो वे स्वाध्याय करना सीख लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम एकदम सही हैं, क्योंकि हम साथ में स्वाध्याय भी करते हैं और हमारा जीवन भी पवित्र है। वो इतने से संतुष्ट हो जाते हैं। उभयावासी जीव वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है। क्यों? कि उसके हाथ में समय सार है और बाहर में क्रियाकांड है। तो वो ये सोचता है कि ये समय सार हो गया परमार्थ और वो क्रियाकांड हो गया व्यवहार, और इन दोनों का सुमेल ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। सो वो हमारे जीवन में है, सो मोक्ष मार्ग ही है। और व्यवहाराभासी को कहता है कि देखो ये स्वाध्याय नहीं करते, तत्व नहीं समझते, इसलिए ये व्यवहाराभासी है। और ये स्वाध्याय तो करते हैं और थोड़ा ध्यान व्यान भी करते हो, लेकिन ये पूजा पाठ भक्ति नहीं करते। ये इनके जीवन में वृत्तिशील संयम नहीं, इसलिए कौन से हैं? निश्चयाभासी। तो निश्चयाभासी का कान खिंच गया, व्यवहाराभासी का कान खिंच गया और उभयाभासी बच गया। इसलिए उभयाभासी का सुधरने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि उसको कोई गलती बताने वाला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरी में अब गलती क्या बची। शास्त्रों में लिखा है कि संयमित जीवन जीना, हम जी रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा है अपने को आत्मा मानना, तो मान रहे हैं, लेकिन मैं इस क्रियाकांड का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इनका इन भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये परिणाम मेरे नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसी श्रद्धा का उदय नहीं हो पाता, क्योंकि वो पक्ष आ जाता है ना वो कर्ता का। देखो भैया, परिणाम मत बिगाड़ना। कल रात में क्लास सुन रहे थे ना आप, परिणाम बिगाड़ना सुधारना जीव के हाथ में कहाँ है। एक सेकंड बाद आपका क्या परिणाम होगा आप बता सकते हो? आप यहीं समय सार सुनते हुए अब भी मायाचारी का परिणाम करोगे, एक सेकंड बाद आपको भी पता नहीं कि मैं करूँगा और होगा। तो फिर आप करें क्या? हम परिणाम से भेद ज्ञान करो कि ये परिणाम मैं नहीं हूँ। ये काम ये कर सकते हो आप, लेकिन वो परिणाम बदल दूंगा, मैं आगे से ऐसा परिणाम नहीं करूंगा। अरे क्या नहीं करूंगा? ये भार लेके रखोगे तो निर्भार कभी नहीं हो पाओगे।